हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। क्लास 11th एंड पॉलिटेक्निक EMU का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। इसका मैथ सेक्शन है ये। फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, सेकंड पार्ट है ये। 61 to 70 क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 61 to 70। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ Q एंड qth टर्म इज़ P, देन इट्स nth टर्म इज़। ठीक है, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, समांतर श्रेणी कहते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। उसका pth टर्म जो है वो q है और qth टर्म p है। तो nth टर्म आपको बताना है कि nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो pth टर्म हम पता करते हैं। ठीक है, pth टर्म देखेंगे हम। तो pth टर्म यहाँ पे हम देखेंगे। pth टर्म हमारा क्या होता है, p इज इक्वल टू हो जाएगा, pth टर्म हमने मान लिया ये pth टर्म क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से a जो आपका फर्स्ट टर्म है प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम बोलते हैं pth टर्म। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, pth टर्म है q के बराबर है। pth टर्म ये q के बराबर है। ठीक है, ये pth हमने यहाँ पे th लिख दिया pth। ठीक है, अब सेम इसी तरह qth टर्म क्या हो जाएगा, qth टर्म जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न में लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 ठीक इंटू डी। लेकिन ये कौन सा टर्म है, ये टर्म है, ये qth टर्म है जो कि p के बराबर है, हमारा स्मॉल p लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए। ठीक है, nth टर्म के लिए आपका nth टर्म का, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a1। सेम यही रहेगा पैटर्न, फर्स्ट टर्म यानी a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए आंसर में क्या है, PQN है, PQN, यानी कि आपको a और d उसमें नहीं है। तो a और d की जगह पे आप इसमें से, इन दो इक्वेशन से आपको a और d फाइंड करना है। ठीक है, तो a और d आप फाइंड करेंगे किसके टर्म में, q एंड n के टर्म में। तो आप क्या करेंगे, उसका सबसे आसान तरीके क्या है, हम इसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, q माइनस पी कर देंगे। q माइनस पी क्या हो जाएगा हमारा, q माइनस पी जब इधर माइनस करेंगे तो हमारा इधर भी सब माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a यहाँ प्लस a है, ठीक है, यहाँ माइनस a है, तो क्या हो जाएगा, a कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा d। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखिए इन दोनों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यह p माइनस 1, ठीक है, d तो कॉमन है आपका, d कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। ठीक है, p माइनस 1, ठीक है, माइनस, ये माइनस है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस q और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1। ठीक है, d कॉमन है इसमें, इज इक्वल टू हो जाएगा q माइनस p। ठीक है, तो ये 1 से ये 1 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जो है और ये 1, ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारा, p माइनस क्यू, यहाँ पे भी बचेगा, यहाँ बचेगा q माइनस p। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहले से q माइनस p ऊपर है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा p माइनस q। ठीक है, d इज इक्वल, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको हम अगर माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये पलट जाएगा p माइनस q, ये भी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई p माइनस q। ठीक है, तो ऊपर भी p माइनस क्यू, नीचे भी p माइनस क्यू, तो ये दोनों कट जाएगा। तो आपको क्या मिला, d इज इक्वल टू आपको मिला माइनस का 1। ठीक है, d इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 आप इसमें रखिए d की जगह पे, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम रख रहे हैं, q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू माइनस का 1, डी की जगह पे हमारे को माइनस 1 रख देना है। तो अभी हमें a यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो a
इसी साइड में हम ए रखेंगे, ठीक है। ए हमारा इसी साइड में रहेगा और इस साइड में आ जाएगा आपका क्यू पहले से है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, पी माइनस 1 यहाँ पे छूट गया आपका, ठीक है। पी माइनस 1, एक मिनट फिर से लिख हमारा n माइनस, यहाँ पे d भी है, d माइनस 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको और लेंथी करके लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको हम, तो p प्लस q माइनस 1, ठीक है। ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा +1 माइनस n, ठीक है। क्यों, ये -1 की वजह से, तो +1 -1 ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, p प्लस q माइनस का n, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कहाँ है आपका, p प्लस क्यू माइनस n, b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62, द पॉइंट 3a,0, 0,3b एंड a,2b, इनके बारे में बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, या एक ट्रायंगल बनाते हैं, फॉर्म ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाते हैं, या एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाने का क्या है, त्रिभुज कब बनेगा, जब आपका इसका एरिया कुछ वैल्यू निकलेगा तो ही आपका ये ट्रायंगल बनेगा। अगर एरिया 0 आ गया तो सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वैसे आप इसको इस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। किस पे, आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी बना के देख सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं कि लाइन आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। बाकी वैसे आप इसका एरिया निकाल के चेक कर सकते हैं, एरिया निकालेंगे, अगर एरिया 0 आया तो स्ट्रेट लाइन पे आएगा, और अगर कुछ एरिया आया तो वो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया निकालने के लिए इसको लिखते हैं हम 3a, ठीक है, 0, उसके बाद 0, फिर 3b, उसके बाद है आपका a और है 2b, ठीक। यहाँ पे 1 1 1 रख देते हैं, मैट्रिक्स आपको पता है, हाफ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपका कुछ भी वैल्यू आएगा तो ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वैल्यू से मतलब नहीं, कुछ भी वैल्यू आ गया तो ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं आया तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो वैल्यू कैसे हम निकालेंगे इसका, तो 3a मल्टीप्लाई होगा किससे, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे पहले लाइन को, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3b माइनस का 2b, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म लेंगे तो ये 0 है तो कुछ मतलब नहीं है इसका, ठीक है। फिर थर्ड टर्म लेंगे हम, थर्ड टर्म क्या है, a, सेम उसी तरह उसी पैटर्न में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको और ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के 0, उसके बाद माइनस 3b, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है। 3 3 9 ab माइनस 3 2 6 ab, ठीक है। फिर ये माइनस का 3ab, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 9, ये माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का 9ab, ठीक है। और ये 9ab, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 0, एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे
लाई करते हैं, ये तीनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी आप अगर इस पर बना के देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे हम बताता हूँ आपको। क्या करेंगे इसमें हम बनाएंगे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पहला क्या है 3a, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1a 2a 3a, ठीक है। 3a, 0, तो ये यहाँ पे ये एक पॉइंट आ गया 3a, ठीक है, 0। दूसरा है 0, 3b, तो 0 यहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस का 0 ये हो गया, और 3b मान लीजिए 1 2 3, तो ये आपका हो गया 3b, तो ये पॉइंट आ गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए a और 2b, a कहाँ पे, ये है a, ठीक है। 2b मतलब ये 1b, ये 2b, ये आपका आ गया थर्ड लाइन। क्या हो गया, ये a एंड 2b, ठीक है। तो ये आप देखिए कि ये सीधा स्ट्रेट लाइन में ये आ रहा है। तो ऐसे भी आप पहले आपको इसी तरह देख के अंदाज से टिक मार देना है, आंसर लगा देना है। अगर आपको समझ में ना आए तब जाके वो सेकंड पहले जो मैंने होता है उस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 63। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ठीक है, 3 4 एंड 5, -2। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है 62 की तरह, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम आपका क्या दे रखा है, आपने एरिया दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 10, तो एरिया दे रखा है। तो आप कोऑर्डिनेट्स, आपको थर्ड कोऑर्डिनेट पता करना है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x, y है, ठीक है। तो x, y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया कैसे, फिर वैसे मैट्रिक्स के थ्रू निकालेंगे हम, ठीक है। हाफ मैट्रिक्स में ये हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 3 4, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका 5 -2, थर्ड हो जाएगा आपका x और y, ठीक। नीचे हम 1 1 1 रख देते हैं, ठीक है, ताकि याद रखना पड़े फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हाफ ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, पहले ये वाला टर्म लेंगे तो 3 इंटू, ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस का 2 और माइनस का y, ठीक है, y 1 द y, ठीक है, प्लस का 5 देंगे, ठीक है। इसको इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो, बीच का रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, बीच का कॉलम फर्स्ट रो। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 1 द 4 और ये y, तो इसमें हम उल्टा रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस, यानी y -4, ठीक है, y -4, ठीक है। लास्ट का है प्लस का हमारा x, और इसमें क्या आ जाएगा, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, तो 4 1 द 4 और ये प्लस का 2 आएगा, 4 2 6, ठीक है, 6x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या होगा, इसको हम एक्सपेंड करके देखेंगे। हाफ पहले वैसे ही है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है, 3 to the 6, और ये माइनस का 3y, ठीक है, प्लस का 5y, उसके बाद माइनस का 25 for the 20, प्लस का 6x, ठीक है। इसमें क्या क्या घटेगा, 3y 5y घट जाएगा, 20 और ये 6 26, ठीक है, -20 -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 26, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, इसको माइनस का सबसे पहले तो x लिख लेंगे, प्लस का है 6x, हाफ ये पहले से है यहाँ पे 6x, यहाँ बचेगा आपका 2y, प्लस का 2y और ये 20 और 6 माइनस का हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये आपका 10 के बराबर है, ठीक है। एरिया है क्या, ये आपका एरिया, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा हमारा, क्या छोटा हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, माइनस का 13 to the 26 इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या आ गया आपका 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 + 13 23, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 3x प्लस y इज इक्वल 23, इसमें से कौन सा नंबर रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रखेंगे, x से यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 3 का 21 और प्लस 2 रखेंगे y की जगह पे 23, तो पहला ही आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है, आंसर आपका पहले ही आ जा रहा है। वैसे बीच में कहीं पे भी आ सकता है ये आंसर, ठीक है। दूसरा रखेंगे नहीं सेटिस्फाई होगा, 1 रखेंगे, 3 1 3
और माइनस का 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी 4 3 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1 और 2 रखते हैं तो 3 1 3 प्लस 2 5, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 64। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे हमारा राइट ट्रायंगल है। कहाँ पे, कौन सा एंगल है, सी है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। सी 90 डिग्री है और ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक परपेंडिकुलर है सी डी, किस पे, ए बी पे। सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी सी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। बी सी ये है तो ये ए है, सी ए जो है वो बी के बराबर है, इसका लेंथ बी है, ठीक है। और जो ए बी है इसका लेंथ सी है, ठीक है। और जो सी डी है ये जो है इसका लेंथ ई है, ठीक है, सी डी का। अब आपको बताना है कि 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/a² प्लस b² क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा a² b², ठीक है। a² b² एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा हमारा b² प्लस का a², ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, आपको कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अभी चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये a और b, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा हमारा a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। तो a² प्लस b² की जगह पे हम लिख सकते हैं c², ठीक है। और नीचे हो जाएगा ab का होल स्क्वायर, ठीक है। a² b² को हम लिख सकते हैं ऐसे, ab का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा बेस ए हो गया, ठीक है, हाइट हमारा बी हो गया, ठीक है, हाफ इंटू ए बी, ठीक है। ठीक इसी ट्रायंगल को अगर हम ये बेस माने, सी यानी ए बी को बेस माने, तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा, सी डी विल बी द हाइट। ए बी को बेस मानेंगे तो सी डी हाइट हो जाएगा, तो सेम एरिया तो बराबर ही रहेगा, चाहे कैसे भी निकालिए, ठीक है। तो दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस क्या हो गया हमारा सी, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया पी, ठीक है। ये दोनों बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए बी बराबर हो गया सी पी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो गया हमारा सी पी, तो हम यहाँ पे ए बी के जगह पे सी पी लिख सकते हैं इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c² अपॉन ए बी के जगह पे हम सी पी लिख देंगे, सी पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा c² डिवाइडेड बाई c² p², ठीक है। तो c² से c² कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/p², ठीक है, स्मॉल p है। तो यहाँ कहाँ पे आपका आंसर, ये है आपका b 1/p²। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स excluding the case of equilateral triangles with integer lengths of its sides such that the sum of any two sides is 10, ठीक है। उन सारे संभव समद्विबाहु त्रिभुजों की कुल संख्या समबाहु त्रिभुजों के अतिरिक्त जिनकी पूर्णांक लंबाई की किन्हीं दो भुजाओं का योग 10 हो, ठीक है। तो ट्रायंगल की खासियत आपको पता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपको छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कितने हो जाएंगे, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल एक केस है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल द केस इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ देना है विथ इंटीजर लेंथ जो होंगे उसके इंटीजर होंगे, ठीक है, पूर्णांक लंबाई, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होंगे, इंटीजर लेंथ होंगे, ठीक है। तो पहला लेंथ हम देखते हैं, पहला क्या हो जाएगा आपका, दो आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो बराबर होंगे, ठीक है। तो 1 1 ले लेते हैं, 1 1, ये दोनों बराबर 2, ठीक है। और किन्हीं दो साइड्स का सम 10 होना चाहिए, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स सच द सम ऑफ एनी टू साइड इज 10। तो 2 1 1 2 हो गया, दो साइड्स का ये 9 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 1 1 9, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों का सम 10 हो गया। तो ऐसे करके हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दो
अच्छा, दूसरा हो जाएगा 2 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमें कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे हम 3 3 और 7, ठीक है। 4 4 6 5 5 और ये 5, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका 6 6 और 4, 7 7 3 8 8 2, ठीक है। 9 9 1, ठीक है। अब इससे ज़्यादा 10 10 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 11 11 नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 साइड्स का सम 10 नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 8 त्रिभुज ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 30 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, बड़ा छोटा है इसलिए बड़ा छोटा थोड़ा बना लेते हैं, ये थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 और 14 मीटर का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 14 मीटर हो गया। द डायगोनल ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स इज 40 मीटर, ठीक है। इन दोनों साइड्स को जो ज्वाइन कर रहा है डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल 40 मीटर का हो गया, ठीक है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, तो अब इसका आपको एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया हीरोस फॉर्मूला से यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का तो है नहीं, तो आपको हाइट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोस फॉर्मूला में क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एस पहले निकालेंगे हम, एस इज इक्वल टू 30 प्लस 14 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 70 21 10 80 और 4 84, 84 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 42, ठीक है। 42 आपका एस आ गया। तो हीरोस फॉर्मूला का एरिया क्या बोलता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एस होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एस क्या है हमारा 42, ठीक है। 42 इंटू 42 माइनस ए, ये क्या है 30, 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, इंटू एस माइनस बी यानी 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 8 22 और 20 42 यानी कि 28, ठीक है, इंटू 42 माइनस 40 यानी कि 2, ठीक है। अब इसका आपको अंडर रूट निकालना है, वही एरिया आ जाएगा, ठीक है। रूट निकालने के क्या करेंगे हम, इसमें डबल करेंगे, ठीक है। तो 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू 6 इंटू 2, ठीक है, 2 6 हो गया। तो यहाँ पे 7 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। डबल क्या क्या आ गया आपका, 7 का डबल आ गया तो एक 7 आ जाएगा, 6 एक 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 टू द 4 में से 2 आ जाएगा और इस 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रूट 2 टू द 4, 4 6 24, 24 इंटू 7 आ जाएगा 7 28 और फिर 2 7 14 और 2 16, 168 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा आपका एरिया, सिंपल है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ठीक है, O इज द सेंटर, O क्या है सेंटर है, ये जो है आपका O ये सेंटर है, ठीक है, ऑफ ए सर्किल, सर्किल का ये सेंटर है, PQL इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनली देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको एंगल QSR, ये वाला एंगल आपको बताना है,
ठीक है, ये एंगल आपको बताना है कि कितना है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये एंगल आपका 50 है। आपको ये पता है कि सेंटर से अगर किसी टेंजेंट पे हम सेंटर से किसी टेंजेंट पे रेडियस खींचते हैं, ये वाला लाइन, तो हमारा टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। कोई भी टेंजेंट रेडियस से अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचे टेंजेंट के ऊपर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 90 माइनस 60, ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल QSR में, ट्राइंगल QSR, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा। ठीक, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो एंगल ये हो, क्योंकि ये दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी और ये भी। क्यों, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये तीनों रेडियस है। तो दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये कितना हो गया आपका 40 डिग्री का, ये भी एंगल हो गया। और सेम केस इस एंगल और इस एंगल में है। ठीक है, इस एंगल में और इस एंगल में भी सेम केस है, तो ये 30 का हो जाएगा। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, आंसर विल बी 70। 68, ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 cm. Length PQ is, ठीक है, एक टेंजेंट है PQ एक सर्किल पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं एक सर्किल। ठीक है, एक सर्किल है, ये उसका सेंटर हो गया। एक टेंजेंट है PQ। ठीक है, यहाँ पे चेंज, ये आपका सर्किल पे P पे है, सर्किल पे। ठीक है, ये Q हो गया आपका। अब इसी पॉइंट से P ऑफ है सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लीजिए सेंटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। ठीक है, यहाँ से सेंटर O है, ये Q है, सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, लेंथ PQ बताना है, ये बताना है आपको। तो सिंपल है, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया कि ये 90 डिग्री होता है, रेडियस जब भी पड़ता है आपके टेंजेंट के ऊपर तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 12 है आपका, ये हाइपोटेन्यूज हो गया H। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा इसका ये माइनस ये, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, तो 12 का हो जाता है आपका क्या स्क्वायर, 144। ठीक है, 144, 12 का स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 9 5 14। ठीक है, यहाँ पे बचा 3 2 1 3, तो यहाँ पे आया 1। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 119, तो आपका आंसर यहाँ पे है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर a circle inscribed in a triangle ABC touches the side AB, BC, CA at a point DEF respectively if AB is equal to 14 centimeter। ठीक है, AB ये जो है आपका ये है 14, AB 14 सेंटीमीटर है, BC आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एंड CA इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 है।
तो द लेंथ ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक है, ये आपको बताना है ए डी बी सी एफ, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, अगर एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्किल पे, तो दो टेंजेंट बनते हैं, दो टेंजेंट ही बनेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से एक सर्किल पे दो ही टेंजेंट बनेंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। और ये दोनों का जो लेंथ होता है टेंजेंट पॉइंट से, ठीक है, ए बी सी अगर मान लेते हैं, तो ए बी और बी ए सी बराबर होता है, ठीक है। तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे हम क्या देखते हैं 14, ये दोनों बराबर है, ए डी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं ए डी, ठीक है, ए डी प्लस डी बी, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, ठीक है, ए डी बराबर किसके है, ए एफ के, ठीक है, ए एफ के, ठीक है। और डी बी बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के, ठीक है, प्लस बी ई, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ए डी प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ए डी प्लस बी है आपका 14, तो 14 इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी ई, इसी तरह हम दूसरा देख लेंगे, दूसरा कोई भी इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम बना लेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, कोई सा भी दूसरा ले लेंगे हम, बी और ई सी ले लेते हैं, ठीक है, बी प्लस ई सी, ठीक है, यानी 8 इज इक्वल टू बी प्लस ई सी, ये जो है 8, तो बी बराबर क्या है, बी डी के, ठीक है। तो बी डी प्लस ई सी बराबर किसके है, ये बराबर है एफ सी के, सी एफ, ठीक है। तो बी डी प्लस सी एफ, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, हमें ए एफ प्लस एफ सी निकालना है, ठीक है, ए एफ प्लस एफ सी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा ए एफ प्लस एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी कितना है, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम ए एफ लिख के बता देता हूँ मैं, प्लस एफ सी, ठीक है, इकट्ठे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस बी प्लस ये लिख दिया बी, ये लिख दिया आपने बी डी इज इक्वल टू 14 प्लस, अब ये दोनों भी तो ऐड हो जाएंगे, 14 प्लस 8 क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो ए एफ प्लस एफ सी क्या है आपका, ए एफ प्लस एफ सी ये क्या है 12, ठीक है, प्लस बी और बी डी दोनों सेम है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2BE या 2BD लिख सकते हैं, ठीक है। मैं 2BE लिख देता हूँ क्योंकि इसने पूछा है, बी यहाँ पे पूछा है, इसलिए मैंने 2BE लिख दिया, इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो यहाँ से आपको BE मिल जाएगा, BE कैसे मिलेगा, BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 माइनस 12 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो BE जो है आपका ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये भी 5 होगा, ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 होगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 14, ये 9 होगा तो ये भी 9 हो जाएगा, ये अगर 9 होगा तो ये 9 3 12 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, AD हो गया 9, BE हो गया 5 और CF हो गया 3, तो कितना होगा 9 5 3, तो आपका करेक्ट आंसर C आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 70, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर centimeter, 25 square centimeter, 36 square centimeter. The median of the smaller triangle is 10 centimeter. The median of the larger triangle, ठीक है, छोटे ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो मीडियन का जो रेशियो होता है वो एरिया के स्क्वायर रूट का रेशियो होता है, सेम जो एरिया का जो स्क्वायर रूट का जो रेशियो होगा, यानी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5 और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 6, तो इसका रेशियो स्क्वायर रूट, एरिया का स्क्वायर रूट का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6, तो यही ये बराबर हो जाएगा आपके 10:x का रेशियो हो जाएगा, सेम यही रेशियो में इनका मीडियन होता है, ठीक है। ये छोटे ट्राइंगल का मीडियन है, ठीक है, तो और ये बड़े ट्राइंगल का मीडियन हम x मान लेते हैं, तो ये इनका रेशियो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 12 60, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का आपका
मीडियन हो जाएगा बड़े ट्राइंगल का। तो याद रखना है आपको कि स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है आपके मीडियंस का सिमिलर ट्राइंगल्स में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।